दुनिया भर में गंद मचाने वाले कोरोना वायरस जी आज हमारे बीच है। चलो हम उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो कोरोना जी अब क्यों आए इस दुनिया में? आया नहीं, लाया गया। मैं तो चमगादड़ों के साथ चिल कर रहा था, लेकिन तुम इंसानों को चुल मचती रहती है। अरे पहले से खाने के लिए चीजें कम थी क्या जो चमगादड़ भी खाने लगे? अंधेरे में रहने वाला एक इंट्रोवर्ट वायरस हुआ करता था मैं, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में ट्रैवलर बना फिर रहा हूं। 5 सालों में मोदी जी जितना दुनिया नहीं घूमे जितना मैंने 3 महीनों में दुनिया घूम ली। आपको दुनिया से इतनी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया से मुझे प्रॉब्लम है। अरे मैं तो दुनिया की प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं। अब तुम्हें आसमान नीला दिखाने के लिए एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें आसमान में तारे दिखाने के लिए एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लोग जगह जगह डॉल्फिन देख रहे हैं, लोग इतने खुश हैं। दमा का मरीज बिना दवा के ठीक हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम है दुनिया से? अरे प्रॉब्लम तो तुम इंसानों से है मुझे। परसों की बात है, मैं वर्सोवा गया था। यही तो बात है तुम लोगों की। जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं तो तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। फोन बजा रहे हो, मुझे तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। हाँ तो आप परसों आ गए थे, उसका क्या हुआ? फिर जब मैं मैसेज दे रहा हूं उसमें भी घुसोगे तुम। सॉरी, आप बताओ दर्शकों को। मुझे सीरियसली लो, मैं बता रहा हूं, हल्के में न लेना मुझे। मैं वर्सोवा गया था। लोग कहते हैं, मैंने सुना था चीन में, मैं अमेरिका गया था, इटली, हर जगह मैं होके आया। मैं सब लोगों ने कहा कि समुद्र किनारे बहुत शांति मिलती है, वहां बहुत एनर्जी होती है। तो सोचा चल घूम लो। मैं वहां किसी को इन्फेक्ट करने नहीं गया था। बट इज दैट फकिंग समंदर? नाला बना कर रख दिया तुम लोगों ने, नाला। दर्शकों निकल शम। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरी मातृभाषा है, भोसड़ी के कह रहा था। अच्छा, तो अब आगे आपका क्या प्लान है? प्लान बनना बनाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी सरकारों का काम है। मैं क्यों प्लान बनाऊं? मेरा प्लान तो देख ही रहे हो, मैं सीधा एग्जीक्यूशन पे जाता हूं। अरे जो सरकार गरीबी नहीं मिटा पाई वो क्या मुझे मिटा पाएगी? हैं? मेरा शोर थमने दो। उसके बाद देखना कि कितने भ्रष्टाचार के मामले और पोल खुलेंगे तुम्हारे देश में। कॉमनवेल्थ तो याद होगा तुमको। कोरोना जी चीन में सुना था मैंने इसके बारे में। कोरोना जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ। आप चाइना से आए, क्या आप कम्युनिस्ट है? सवाल तो तुमने पॉलिटिकल कर दिया, लेकिन इसका जवाब समाज शास्त्र तरीके से दूंगा मैं। फरवरी तक लोग मुझे अपने अपने तरीके से अपना अपना बता रहे थे। हिंदू कह रहे थे मैं कल्कि का अवतार हूं, मुसलमान क्या है, इस्लाम मुसलमान कह रहे थे कि मैं उरुग्वे के मुसलमानों का बदला लेने के लिए चीन पर भेजा गया अल्लाह का फरिश्ता हूं। अमेरिका के गोरे कह रहे थे कि मैं यहूदियों की साजिश हूं। लेकिन मार्च आते आते पूरी दुनिया को मेरी ताकत का अंदाजा हो गया और जान गए कि मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है। आई एम नॉट फकिंग नैरो माइंडेड। तुम हिंदू लोग कहते हो मेरे संस्कृति में तो घूंघट है, तुम मुसलमान लोग कहते हो मेरी संस्कृति में तो हिजाब है, बुर्का है। मैं सोचने लगा इनको औरतों की इतनी चिंता कब से होने लगी, औरतों के लिए इतने फिक्रमंद कैसे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब मैं तुम के बीच रह रहा हूं, उन लोगों के बीच, तब मुझे असली सच्चाई का पता चला। तो आप इतने संतुष्ट कैसे हो गए लोगों के बीच रह के? मैं संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हूं। क्यों बताओ? मेरे नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे, कोरोना के नाम पे जो चुतियापंथी कर रहा हो ना तुम, ये देख के मुझे लगता है कि खोज ही लो साले, कोई दवाई मर ही डालो, मुझे खत्म ही कर दो। कल की बात है, एक लड़के के हाथ पे मैं बैठा हुआ था, वो क्या बोलते उसको, टिकटॉक देख रहा था। तुम तो जानते होगे, कौन हो तुम उस पे? मैं नहीं उस पे। चाइना से आया मुझसे ही बड़ा वायरस है वो। अरे उसमें कुछ लड़के कह रहे थे कि भाई कोरोना चल रहा है, ये मास्क पहन लो। वो कोई इंसान आया, उसने टोपी निकाली, ऐसे लगाया और कहा नमाजियों को कोरोना छू ले, इतनी उसकी औकात नहीं। औकात
अब अगर हम इसको ईगो पे ले लें तो क्या तबाही मच सकती है। अरे मैंने काशी काबा बंद करवा दिया है और ये 2 कौड़ी के टिकटॉकी है, मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। ये चूतिए, साले चूतिए है, चूतिए पाल रखे हैं इंडिया ने। मुझसे पहले ही उस वायरस का इलाज खोजो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे किसको इन्फेक्ट करना है। मुझे क्या तुम्हें कर सकता हूँ इन्फेक्ट? मैं उड़ नहीं सकता, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता, मुझे छुओ। ये है इंडियन मीडिया।